नमस्कार दोस्तों। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के जो है लगातार आप देखते होंगे सभी ग्रुप में जो है कुछ ना कुछ अफवाह चलते रहते हैं। जैसे कि अर्चना के ग्रुप के तरफ से कहा जा रहा है या अर्चना लोगों के तरफ से कहा जा रहा है कि अगर क्वालिफाई अगर चाहे तो एक एप्लीकेशन अपने एडवोकेट से दिलवा करके सुप्रीम कोर्ट में जो है चैम्बर में डेट ले सकता है सुनवाई की। और भी बहुत सारे ऐसी अफवाहें फैल गई हुई हैं और बहुत सारे लोगों जो है अनेकों के तरह की जो है बातें कर रही हैं। लेकिन जो केस की स्थिति जैसे कि तैसे बनी हुई है, केस में जो है अभी भी किसी तरीके का जो है टेंटेटिव डेट नहीं मिला है और इसको लेकर के जो है कोई भी गंभीर चिंतित नहीं है। सारे लोग जो है एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन केस को लेकर के जो कहेंगे कि केस में जो है कुछ भी नया अपडेट देखने को मिलता होगा या सुप्रीम कोर्ट से, वो जो है आपको लगातार देखने को नहीं मिलता है। आप सबको पता होगा कि केस जो है हम लोगों का कितना अच्छे तरीके से जो है चल रहा था। आप देखते ही होंगे कि मेन बेंच में भी केस की अच्छी से सुनवाई होता था और उसके बाद जो है लगातार जो रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई हो रहा था वो भी आपको लगातार हो रहा था। आज जो है 20/1/2025 हो गया है और ये महीने बीतने में जो है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है और 10 दिन के बाद जो है जनवरी भी चला जाएगा। लेकिन केस की जो स्थिति अभी तक है वो वैसे का वैसे है, एक भी जो है सुनवाई जनवरी में नहीं हो सका। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जनवरी या फरवरी में जो है इसका फाइनल डिसीजन ही आ जाएगा, लेकिन अब जो है जिस हिसाब से केस जो है देखे हैं, लगातार आपका केस जो है पीछे चला गया, चैम्बर में चला गया है। तो अब जो है आप लोगों का केस का जो है सुनवाई वो कब होता है उस पर डिपेंड करता है कि इसका फाइनल जजमेंट कब आएगा। आप सबको पता होगा केस अच्छी तरीके से चल रहा था। अगर अर्चना के तरफ से केस में आईए नहीं किया जाता तो केस जो है अभी तक आप लोगों का जो है बहुत आगे मूव किया कर जाता, बट नहीं, अर्चना के तरफ से जो है केस में आईए किया गया। अब आईए जो किया गया उसमें बहुत सारे जो है डिफेक्ट रहता है। कोई भी चीज़ जैसे कि नया एसएलपी आप करेंगे तो आप देखते होंगे कि नया एसएलपी भी करेंगे तो उसमें जो है बहुत सारे डिफेक्ट रहते हैं, उन सारे डिफेक्ट को जो है फ्री करवाना रहता है। उसी तरीके से जो है आईए किया गया है, इसमें बहुत तरह के जो है इशू रहेंगे और उस इशू को जो है सॉल्व करवाना पड़ेगा, उस इशू को जो है क्लियर करवाना पड़ेगा, तभी जो है केस आपका गुड वे में जाएगा। लेकिन वो जो है नहीं चाह रहे हैं या पता नहीं क्यों आईए करके बहुत सारे लोग जो है सो गए हैं। लेकिन सोने से तो आपका केस जो है क्लियर होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप केस लड़ रहे हैं तो उस पर जो है आपको लगातार फोकस करना चाहिए। किसी न किसी एडवोकेट के थ्रू जो है आप सुप्रीम कोर्ट में केस किए होंगे, तो जो एडवोकेट के थ्रू आप केस किए हैं, लगातार चैम्बर में जो है दूसरे केस की जो है लिस्टेड हो रहा है, लगातार चैम्बर कोर्ट में जो है लगातार दूसरे केस की सुनवाई हो रही है, तो फिर आपका केस का जो है सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है? या आपके जो एसएलपी है उस एसएलपी का जो है अभी तक टेंटेटिव डेट या फाइनल डेट क्यों नहीं मिल रहा है? इस पे तो सभी के एडवोकेट के साथ जो है बात करना चाहिए। और अर्चना जब आईए किए हुए हैं तो आईए जब किए हुए हैं तो सीबीटी के तरफ से इनको तो किसी तरीके का जो है कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। वो खुद अपना आईए किए हुए हैं, वो आईए करने के बाद जो है उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे उनको जो है केस को जो है चैम्बर से आगे बढ़ाना है, कैसे केस को जो है चैम्बर में सुनवाई करवाना है, वो तो वो खुद जानेंगे या उनका एडवोकेट जानेंगे। जब वो अलग से केस लड़ रहे हैं तो उस पर तो उनको खुद विचार करना चाहिए था, लेकिन नहीं, विचार जो है कोई लोग कर नहीं रहे हैं। आपको पता होगा कि 10/12/2024 को जो है केस में आईए किया गया था अर्चना के तरफ से और 20/12/2024 को केस की जो है सुनवाई था रजिस्ट्रार कोर्ट में। अगर उस दिन 10/12/2024 को अर्चना के तरफ से आईए नहीं किया जाता तो 20/12/2024 को जो सुनवाई था उसके बाद आप लोगों का केस जो है हो सकता था कि मेन बेंच में भी जा सकता था। लेकिन केस में जो है आईए किया गया और आईए करने के बाद जो है आप लोगों का केस चैम्बर में चला गया और इसीलिए आप लोगों का केस जो है फिर से पीछे चला गया। अब जब पीछे गया है, जब चैम्बर में गया है, तो उसको भी जो है आपको जल्द से जल्द जो है निराकरण निकालना चाहिए। कुछ ना कुछ जो है जो भी चीज़ अभी आप देखेंगे केस का स्टेटस तो वैसे का वैसे बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडिंग मोशन हेयरिंग सर्विस कंप्लेंट्स रजिस्ट्रार जे फ्रेशली एडजस्ट मैटर बिफोर जो है चैम्बर ऑर्डर नंबर 20/12/2024 के आधार पे जो है आपका केस चैम्बर में जो है यहाँ पे लिस्ट हुआ है। अब चैम्बर में सुनवाई होगा तब तो केस आगे बढ़ेगा। लेकिन आप देखते होंगे कि लगातार जो है केस की सुनवाई हो ही नहीं रहा है, लगातार जो है चैम्बर के लिए जो है डेट ही नहीं मिल रहा है।
तो इसमें किसका गलती है और क्यों नहीं जो है हम लोगों का केस का जो है सुनवाई चैम्बर में हो रहा है। तो जो लोग भी अर्चना के तरफ से हैं उनसे सवाल पूछिए कि अगर आप आईए किए हैं और आपके वजह से अगर केस हमारा चैम्बर में आया है तो केस को जो है आप आगे बढ़वाने के लिए जो है आप ही को प्रयास करना पड़ेगा ना। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो यहाँ पे पिटिशनर है या जो भी रिस्पोंडेंट है सभी लोगों को जो है जल्द से जल्द केस क्लियर होने पे जो है विचार करना चाहिए और विचार करते भी हैं। यहाँ पे अर्चना हो गया, पिंकी हो गया, उषा कुमारी हो गया, बीना कुमारी हो गया, ये सब लोग चाहेंगे, चाहे वो पिटिशनर हो या रिस्पोंडेंट हो, सब लोग चाहेंगे कि केस जो है कब फाइनल हो। तभी जो है परिणाम, जब केस का परिणाम आएगा उसके बाद ही जो है केस में ज्वाइनिंग होगा, किसी को जो है ज्वाइनिंग होगा जिसके पक्ष में जजमेंट जाएगा। लेकिन केस की सुनवाई ही नहीं अगर होगा और लगातार केस जो है इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा तो फिर जो है केस की कोई स्थिति ये नहीं रहेगा कि वो केस का, जब तक केस की सुनवाई नहीं होता है तब तक जो है केस का कोई परिणाम सामने नहीं आएगा। तो इसीलिए सब लोगों को सोचना होगा, इस पे जो है किसी एक के ऊपर जो है छोड़ने से या किसी के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने से जो है ये केस जो है आगे नहीं बढ़ने वाला है। जितने भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं और जो लोग भी केस लड़ रहे हैं उन सबको जो है कहीं ना कहीं अपने एडवोकेट से इस केस को लेकर के जो है ठोस कदम उठाना चाहिए, अच्छी तरीके से जो है बातें करना चाहिए। केस की जो है लगभग एक भी सुनवाई जो है जनवरी में लेना चाहिए और एक भी सुनवाई जो है चैम्बर में लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि केस जो है डायरेक्ट चैम्बर से जो है आपको मेन बेंच में भी जा सकता है, लेकिन इसमें भी जो है कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है, उसमें भी जो है सभी के एडवोकेट रहना चाहिए, सारे तरफ से जो है सब जवाब सवाल करना चाहिए कि हमारा जो भी SLP है उसमें जो है किसी तरीके का कोई इशू नहीं है, केस को जो है मेन बेंच में ले जाइए। तो उन सभी चीज़ों पे जो है काम करना पड़ेगा और तभी जा कर के जो है आप लोगों का केस मेन बेंच में जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे जो है आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और केस कैसे क्लियर होगा उस पर जो है सब लोग लगातार काम करना चाहिए। यहाँ पे बता दूं कि देखिए, यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे जो है सारा स्टेटस आपको पता होगा। जो क्वालिफाई के तरफ से बोलते हैं कि क्वालिफाई की वजह से अगर केस रुका है, क्वालिफाई अगर चाहेंगे तो केस आगे बढ़ जाएगा, तो उनको भी सोचना चाहिए कि किसकी वजह से जो है केस का जो है चैम्बर में मैटर लगा हुआ है। क्वालिफाई की वजह से तो यहाँ पे केस में जो है केस का जो सुनवाई होगा वो चैम्बर में लगा नहीं है। इनके तरफ से जो है 10/12/2024 को जब इनके तरफ से आईए किया गया उसके बाद ही केस का जो है चैम्बर में गया है। तो सारी चीज़ों को देखना चाहिए और जल्द से जल्द केस का जो है नया डेट लेना चाहिए। यहाँ पे इसको नीचे आएंगे तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब शेखर जी, सुधांशु जी लोग जो है दिल्ली गए थे उस टाइम में जो है उनके तरफ से वकालतनामा एंड मेमो भी जो है पूरा फाइनल कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मनीष कुमार शरण के तरफ से 10/1/2025 को जो है उनके तरफ से काउंटर एफिडेविट, जिसको वकालतनामा भी बोलते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर है। तो कहीं ना कहीं जो है क्वालिफाई लगातार काम कर रहे हैं कि केस को जो है जल्द से जल्द क्लियर करवाएं, लेकिन बीच में जो है कुछ लोग ऐसी इशू बना देते हैं जिसकी वजह से केस लगातार जो है फंस जाते हैं। आईए की वजह से अभी केस लटका हुआ है। अब सबको मिल करके जो है केस के ऊपर फोकस करना होगा और जो भी लोग इस केस में आईए किए हैं वैसे लोगों को जो है अपने एडवोकेट से बात करके जल्द से जल्द एक नया डेट लेना चाहिए और केस को जो है जल्द से जल्द क्लियर करवाने में जो है उनका ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा।